Hello dear students, this is Anleep Zahra. Welcome back to my channel. In today's class, I'll be discussing with you circular flow of income in 3 sector economy. तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी और हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम क्या होती है? सी नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। नेशनल इनकम क्या है? किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए गए हैं उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू वही उसका नेशनल इनकम है। या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जिस तरीके से हाउस होल्ड की इनकम होती है उसी तरीके से पूरे कंट्री की पूरे देश की जो इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी चीज है, सपोज अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अगर वापस से उसी पॉइंट पे आ जाती है मीन्स वो सर्कुलेट हो रही है। और इनकम के अगर सर्कुलर फ्लो की बात करें तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में जैसे कि एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक बिजनेस फर्म है, तो सपोज वहाँ का कोई एक लेबर है वो किसी बिजनेस फर्म में काम कर रहा है और वो फर्म जो है वो एक सोप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो सोप बना रही है और सोप प्रोड्यूस करके उसने मार्केट में अपने सोप को उतारा और उस लेबर ने जिसने सोप को बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया उसके लिए उसने उसको वेज पे किया, यानी कि उसको इनकम रिसीव हुई। अब वो मार्केट में जा करके उसी इनकम से उस सोप को परचेज कर रहा है, यानी कि इनकम जहां से जनरेट हुई थी वापस आ करके वहीं पर रुक गई, ठीक है, यानी कि इनकम सर्कुलेट हो रही है, राइट। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते थे। इट मीन्स कि वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी जो है वो सेल्फ करेक्टिंग है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है इकोनॉमी में, वहां पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और उनका एक अजम्पशन था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और इकोनॉमी में सप्लाई कर रहे हैं उस उतनी ही इकोनॉमी में डिमांड होगी, तो कोई भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी और इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी, यानी कि सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होंगे और फुल कैपेसिटी पे काम कर रही होगी इकोनॉमी, सारे वर्कर्स फुली एम्प्लॉयड होंगे, तो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। और जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ ऑटोमेटिकली उसकी उतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी और वो सप्लाई जो है वो पूरी हो जाएगी, कोई भी ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग एक इनविजिबल हैंड है जो इकोनॉमी में काम कर रहा है, जिसके थ्रू इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर आ जाती है। बट और उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो रोल है वो कन्फाइंड है, कहाँ पर? डिफेंस पे कन्फाइंड है या फिर कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का यही काम है कि डिफेंस पे ध्यान दे, कंट्री के प्रोटेक्शन पे काम दे और लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे। इतना ही रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में नहीं है, वो लेजर फेयर पॉलिसी में बिलीव करते थे। तो इसलिए ये 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं। देखिए, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर रहे हैं तो हमें इट्स इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके क्या अजम्पशंस थे, राइट, उनका क्या बिलीव था, इसके अगेंस्ट कीन्स का क्या बिलीव था। फिर जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अजम्पशंस थे या जो उनका बिलीव था इसको क्रिटिसाइज किया गया। और जब जेएम कीन्स आते हैं और इसमें हमने जब 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की थी, हमने बात किया था सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितनी सेविंग है इन्वेस्टमेंट उसके ही इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट उसके बराबर होगा। बट जब कीन्स आते हैं उनका ये कहना था कि सेविंग करने वाले लोग कोई और हैं और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कोई और हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये जरूरी नहीं कि सेविंग हमारा हमेशा ही इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, ये भी हो सकता है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर ये कंडीशन हो जाती है देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाती है इट मींस लो प्रोडक्शन, लो एम्प्लॉयमेंट एंड लो एम्प्लॉयमेंट विल लीड्स टू लो इनकम एंड देन लो डिमांड, राइट। अगर सेविंग ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से तो प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी और इनकम कम होगी तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। वहीं पे अगर कहीं सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट तब क्या होगा? तब मोर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट,
more employment, more income and more demand, right? सेविंग ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा जनरेट होगी और डिमांड ज्यादा होगी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये जरूरी नहीं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल है, कभी सेविंग ज्यादा हो सकती है, कभी सेविंग कम हो सकती है। तो इस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इकोनॉमी जो सेल्फ करेक्टिंग नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। तो इसीलिए हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की, राइट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो नाउ वी circular flow of income in 3 sector economy. So 3 sector economy includes household, business firm and government. तो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी हम कर रहे थे, तो हमने किया था कि हाउस होल्ड सेक्टर था वहां पर और बिजनेस फर्म। एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स जो थे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रहे थे बिजनेस फर्म में, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट बिजनेस फर्म वर मेकिंग फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके बिजनेस फर्म प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर से कंज्यूम कर रहे थे, दे वर मेकिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो कि जा रहा था बिजनेस फर्म को। एंड फाइनेंशियल मार्केट्स वर एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन दी हाउस होल्ड एंड दी बिजनेस फर्म। फाइनेंशियल मार्केट्स जो थे वो हाउस होल्ड की सेविंग को बिजनेस फर्म तक डाइवर्ट करने का काम कर रहे थे। तो ये हमने किया था 2 सेक्टर इकोनॉमी में। नाउ वी विल इंक्लूड गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो नाउ विल सी कि हाउ गवर्नमेंट अफेक्ट्स फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। सी गवर्नमेंट अफेक्ट्स फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इन मेनी वेज, बट वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन टैक्सिंग, स्पेंडिंग एंड इट्स बोरोइंग एक्टिविटी। गवर्नमेंट इकोनॉमी को बहुत से तरीके से अफेक्ट करती है, बट हम यहाँ पर सिर्फ टैक्सिंग, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग और उसकी बोरोइंग एक्टिविटी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो वी विल सी कि हाउ गवर्नमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। जिस तरीके से हमारा हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, उसी तरीके से हमारा हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। बदले में गवर्नमेंट जो है फैक्टर पेमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। गवर्नमेंट हमारी बिजनेस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है और उसके बदले में कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। जैसे कुछ गुड के प्रोडक्शन को प्रमोट करना होता है, या वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। नाउ गवर्नमेंट इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में, राइट? लाइक गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गवर्नमेंट पावर, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करती है, प्लस गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर करती है, राइट? तो गवर्नमेंट जो इतने सारे एक्सपेंडिचर करती है, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट के इनकम का क्या सोर्स है? देखिए, गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स जो है वो टैक्स भी है और बोरोइंग भी, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ टैक्स और बोरोइंग के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है हाउस होल्ड सेक्टर से भी और बिजनेस फर्म से भी। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में। डायरेक्ट टैक्स हमें पता है हमारी इनकम पर इम्पोज होते हैं, वेल्थ टैक्स पर इम्पोज होते हैं। वहीं पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं उस पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? तो नेट टैक्स पेमेंट फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट को नेट टैक्स पेमेंट हो रहा है, उसी तरीके से गवर्नमेंट बिजनेस फर्म से भी टैक्स कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, और बहुत सारे गुड्स के प्रोडक्शन पे भी टैक्स इम्पोज होते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है, ये होता है गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बट कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैक्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करे वो उससे ज्यादा हो जाता है। इट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट टैक्सेस। तो इस केस में क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है उसके रेवेन्यू से, देन गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है हाउस होल्ड के सेविंग को बिजनेस फर्म को भी डाइवर्ट करते हैं और गवर्नमेंट को भी, राइट? तो वी
वी कैन सी कि कैसे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो हो रहा है इनकम का। पहले हमने हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस फर्म के बीच में देखा कि किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन फैक्टर पेमेंट का सर्कुलेशन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का सर्कुलेशन, उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू, और वो जा रहा है बिजनेस फर्म को। देन सेविंग कैसे किस तरीके से डाइवर्ट हो रही है। फिर हम देखा गवर्नमेंट सेक्टर के इंक्लूड होने पर किस तरीके से इनकम का फ्लो हो रहा है in the form of wages and salaries from the government to the household sector, then in the form of net tax payment from the household to government। इसी तरीके से बिजनेस फर्म में भी सब्सिडीज के थ्रू जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है बिजनेस फर्म को, और बिजनेस फर्म प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को नेट टैक्स पेमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो हो रहा है। तो नाउ द टोटल एक्सपेंडिचर फ्लो इज नाउ द सम ऑफ, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर फ्लो जो हो रहा है इकोनॉमी में वो क्या है। सो टोटल एक्सपेंडिचर फ्लो इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज आवर इक्वेशन 1। और टोटल इनकम जो रिसीव हो रही है हमें वो कहाँ कहाँ एलोकेट हो रही है। टोटल इनकम इज एलोकेटेड टू कंजम्पशन प्लस consumption plus saving plus taxes, this is equation number 2. So now we can write it, so total income received is allocated to consumption plus saving plus taxes. So now we can write it in the form of this: consumption plus investment plus गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक तरफ लेंगे और इनकम को, रेवेन्यू को एक तरफ लेंगे। तो इनकम हमारी कहाँ स्पेंड हो रही, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। तो यहाँ पर कंजम्पशन एंड कंजम्पशन विल गेट कैंसिल्ड। ये किस तरीके से होगा, देखिए अगर हम सी कंजम्पशन इस तरफ है और ये वाला सी इधर लाएंगे तो ये जो कि प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाय रीअरेंजिंग, अब हम I प्लस जी को एज इट इज लिखेंगे, देन S प्लस T, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसे हम रीअरेंज करेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस, टैक्सेस को हम इधर ले आएंगे इज इक्वल टू सेविंग, इन्वेस्टमेंट इधर जाएगा तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस, इट मीन्स एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है टैक्स से। जैसे अभी हमने वहां पर डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा टैक्स से, यानी कि जो इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट को वो कम है, प्लस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी मार्केट से। और ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है बजट डेफिसिट की। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, बजट डेफिसिट होता है, डेफिसिट बजट होता है हमारा। ठीक है, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करेगी क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करेगी मार्केट से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। गवर्नमेंट की ज्यादा बोरोइंग से इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंक्रीज होने से क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारा डिस्करेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जब वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करेंगे तो उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट की बोरोइंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमारा क्राउड आउट हो जाता है, राइट। तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इफ यू फाइंड दिस वीडियोस हेल्पफुल, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।